तो अब ये सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पैमरा हुक्म देता है कि जी इमरान खान की तकारीर ना दिखाई जाएं। ये हुक्मनामा लाहौर हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और पैमरा को नोटिस भी जारी करते हुए जवाब तलब किया। आप क्या कहेंगे फवाद साहब? देखिए, ये जो लीगल कानूनी जंग थी, ये सिर्फ तहरीके इंसाफ की जंग नहीं थी, ये पाकिस्तान के अवाम का जो इजहार आज़ादी का हक है उसकी लड़ाई थी। ये पाकिस्तान की सियासी जमातों की लड़ाई थी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के मीडिया की जो हकूक है उसकी लड़ाई थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अदलिया ने जो कामयाबी में जो हमें अदलिया में जो कामयाबी मिली है और ये जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है और इसके ऊपर जो फुल बेंच बना है, ये बड़ी अहमियत की हामिल केस है। और इंशाअल्लाह ताला इसके नतीजे में पाकिस्तान में जो आर्टिकल 19 में हकूक दिए गए हैं सिटीजन्स को, शहरियों को, वो इंशाअल्लाह उसमें जो है वो उनको तक़वियत मिली है। और इमरान खान की जो तकरीर की आज़ादी है वो पाकिस्तान के अवाम के हकूक की आज़ादी है। और मैं समझता हूँ कि इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने आइन को अपडेट किया है और हकूक को अहमियत दी है। तो असूलन तो ये लड़ाई मीडिया को भी लड़नी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया ने अपनी आज़ादी के लिए कभी कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इंडिविजुअली बोल को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ARY को मुश्किलात का, दीगर चैनल को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो उन्हें इंडिविजुअली वो लड़ाई लड़ते हैं। मीडिया की एक कम्युनिटी के तौर के ऊपर जो जदोजहद होनी चाहिए थी वो हमें नजर नहीं आती। इसलिए ये जो लड़ाई है ये हमने ही इसको लड़ा है और ये मीडिया की आज़ादी के लिए एक बड़ी अहम फाइट होगी जो आगे शाम में खान साहब खिताब भी करने जा रहे हैं। तो अब वो जो अदलिया बचाओ तहरीक कल शुरू नहीं हो सकी, उसका ऐलान करेंगे, अब वो कल या परसों से दोबारा आप लोग कंटिन्यू करेंगे? ये बहुत जरूरी है। अदलिया के जजेस को जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया, जिस तरह से जुडिशरी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, वो नाकाबिल कबूल है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में आइन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खत्म हो जाएगी और ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान को उसका सामना होगा। और इसलिए अदलिया बचाओ मुहिम इस वक्त बहुत ही अहम है। और ये अदलिया बचाओ से ज्यादा आइन को बचाने की बात है। जब हम अदलिया को बचाने की बात करते हैं, दरअसल हम आइन को बचाने की बात करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम ये जंग जो है। फवाद साहब, एक और चीज, कल जो हंगामा आराई हुई, जिस तरह खवातीन पर केमिकल मिला, पानी फेंका गया, एक कारकुन को शहीद किया गया आपके, और मुकदमा भी इमरान खान पर दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान पर इस वक्त कमजोर लोग हुक्मरान है और जब कमजोर लोगों को कुर्सियां मिलती हैं तो ऐसी ही करते हैं। ये जो इस वक्त पंजाब की काबीना में जो मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना। इन्होंने सब ने जो है वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के बाहर भाग जाना है। इनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, इनका पैसा पाकिस्तान में नहीं है। तो आप देखिए कि जो ये हरकतें कर रहे हैं, कोई कमजोर आदमी जिसने पाकिस्तान में नहीं रहना वही ऐसी हरकतें कर सकता है। अदरवाइज कौन जिसने यहाँ रहना है, उठना बैठना है, अपने यहाँ पे उसके मफादात हैं, वो कौन 50-60 दिनों की हुकूमत के लिए वो हरकतें करेगा जो ये कर रहे हैं। जाहिर है कि इसका जो इंशाल्लाह ये हुकूमत 40-50 दिन की है और उसके बाद इनको अपने किए पर जो है उससे सजा भुगतनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।